23 जुलाई 2021 की सुबह नवीन शर्मा 7 बजे अपने काम पर निकला था, लेकिन वह अगले रोज 10 बजे तक भी घर नहीं लौटता है। पिता प्रदीप शर्मा बीती रात से उसे फोन मिलाकर परेशान थे। वह बार बार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वह बेहद चिंतित हो जाते हैं कि उनका 30 वर्षीय बेटा नवीन आखिर अभी तक लौटा क्यों नहीं है। उन्होंने पत्नी गीता शर्मा के साथ पूरी रात बेटे की एक सूचना के इंतजार में चहलकदमी करते हुए गुजारी। नवीन अक्सर अपने कहे अनुसार समय से वापस घर लौट आता था। भारी मन से प्रदीप शर्मा अपने एक पड़ोसी की सलाह पर कानपुर के कोहना थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। थाना प्रभारी वी.के. सिंह को उन्होंने बताया कि वह कानपुर के भैरव घाट मोहल्ले के निवासी हैं। उनका जवान बेटा नवीन शर्मा कल दिन से घर ही नहीं आया है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई और उसे तलाश करने की मांग करते हैं। थाना प्रभारी वी.के. सिंह ने प्रदीप शर्मा की बात गौर से सुनी, फिर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और उन्हें जल्द ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदीप शर्मा वापस घर लौट आए, लेकिन चुप नहीं बैठे। अपने बड़े बेटे अर्पित, अंकुर और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर नवीन की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्होंने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चलता है। बेटे की चिंता में मां गीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 2021 की सुबह 8 बजे थाना कोहना पुलिस को धोबी घाट के पास एक गड्ढे में किसी युवक की लाश होने की सूचना मिलती है। इसकी जानकारी दूसरे अधिकारियों को देकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। युवक का शव 4 फीट गहरे गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे को सीमेंट की शीट से ढककर शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। थाना प्रभारी ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवाकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया। युवक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसके माथे पर चोट के निशान थे, गले में रगड़ के भी निशान थे। देखने से लग रहा था जैसे किसी भारी हथियार से उसके माथे पर चोट की गई होगी। इस जांच के दौरान वी.के. सिंह को शक हुआ कि यह लाश प्रदीप शर्मा के बेटे नवीन शर्मा की हो सकती है, क्योंकि उनकी शिकायत के अनुसार शव का हुलिया मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत प्रदीप शर्मा को बुलवा लिया। प्रदीप शर्मा भागे भागे घटनास्थल पर आ गए। साथ में पत्नी और बेटे भी थे। उन्होंने लाश देखते ही पहचान ली, वह नवीन शर्मा की ही निकली। नवीन की लाश देखकर घरवाले दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह परिवार को संभाला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पूछताछ करने पर प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे नवीन का 1 सप्ताह पहले टेफको टेनरी के किनारे रहने वाले भोला जायसवाल की पत्नी गुड़िया और उसकी बेटी कांति के साथ झगड़ा हुआ था। तब से वह नवीन से दुश्मनी कर बैठी थी। भोला और उसके बेटे भगत ने भी नवीन को सबक सिखाने की धमकी दी थी। प्रदीप शर्मा ने नवीन की हत्या का आरोप सीधे सीधे जायसवाल परिवार पर लगा दिया। नवीन का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? जब डीएसपी पांडे ने नवीन के पिता से पूछा तो उन्होंने बताया, साहब, भगत और नवीन गहरे दोस्त थे। कुछ दिन पहले नवीन ने भगत की बहन कांति को उसके प्रेमी रंजीत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसकी शिकायत उसने भगत से कर दी थी। इस पर भगत और उसके पिता भोला ने गुड़िया और कांति की पिटाई कर दी थी। यह बात जब गुड़िया और उसकी बेटी कांति को मालूम हुई कि शिकायत नवीन ने की है, तो उन्होंने नवीन से झगड़ा किया था। इस मामले में नवीन के भाई अर्पित ने पुलिस को बताया कि रंजीत के भगत की मां गुड़िया से भी नाजायज संबंध हैं। उसने पहले गुड़िया को जाल में फंसाया, फिर उसकी बेटी से भी नाजायज रिश्ता बना लिया। उसके भाई नवीन को मां बेटी की इस हरकत के बारे में जानकारी थी। इसकी शिकायत उसने अपने दोस्त भगत से कर दी थी। नवीन के पिता और भाई के बयानों से पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या अवैध रिश्तों के चलते हुई है। एसपी संजीव त्यागी ने हत्या के खुलासे के लिए एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल की निगरानी में एक टीम गठित कर दी। टीम ने सबसे पहले मृतक के घर वालों के बयान दर्ज किए, फिर गुड़िया के मोहल्ले वालों को विश्वास में लेकर उसके बारे में जानकारी जुटाई।
पुलिस को उनसे मिली जानकारी के आधार पर गुड़िया और रंजीत के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया। यह भी मालूम हो गया कि गुड़िया की बेटी कांति से भी रंजीत का गहरा नाता रहा है, यानी माँ बेटी का आशिक रंजीत ही था। रंजीत दोनों में से एक की अनुपस्थिति में दूसरे से मिलता था। लोगों ने दबी जुबान में यह भी बताया कि माँ बेटी को इस बारे में पता था कि दोनों का आशिकी एक ही युवक से है। गुड़िया जानती थी कि उसकी बेटी कांति के रंजीत के साथ अवैध संबंध हैं। इसी तरह से कांति को रंजीत और उसकी मां गुड़िया के नाजायज रिश्ते के बारे में पता था। दोनों ने एक दूसरे का विरोध करने के बजाय उसे अपना आशिक बना लिया था। यह सब जानकारी मिलने के बाद इस हत्याकांड में रंजीत भी संदेह के दायरे में आ जाता है। हालांकि नवीन की हत्या में इन तीनों के अलावा पति भोला और बेटे भगत के भी शामिल होने का अनुमान लगाया गया। इसका पता लगाने के लिए जांच दल गुड़िया और क्रांति को हिरासत में ले लेती है। उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने यह तो स्वीकार कर लिया कि उनके नाजायज संबंध रंजीत से हैं, लेकिन हत्या में शामिल होने से इनकार कर देती है। हत्या की तह तक जाने के लिए जांच टीम ने जाल फैलाया, मुखबिरों की मदद ली। जल्द ही इसमें सफलता मिल गई। मुखबिर की सूचना पर 27 जुलाई 2021 की रात 8 बजे पुलिस ने रंजीत को कंपनी बाग चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ के लिए थाना कोहना लाया गया। पहले तो रंजीत ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती बरतने पर वह टूट गया। उसने नवीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने केबल का वह टुकड़ा भी बरामद करवा दिया जिससे नवीन का गला कसकर हत्या की थी। नवीन का मोबाइल फोन भी उससे बरामद हो जाता है। रंजीत ने पुलिस बताया कि उसने नवीन की हत्या गुड़िया और कांति के कहने पर की। दोनों ही हत्या की साजिश में शामिल थीं। कुछ दिन पहले नवीन ने उसे कांति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसकी शिकायत उसने भोला और उसके बेटे से कर दी थी। उसी खुन्नस में तीनों ने नवीन की हत्या का प्लान बना लिया। नवीन की हत्या की योजना में गुड़िया और उसकी बेटी कांति भी शामिल थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने जब रंजीत को पुलिस हिरासत में देखा तब दोनों समझ गयी कि उनका भेद खुल चुका है। फिर उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में नवीन की हत्या करने की जो वजह सामने निकल कर आती है उसे समाज के लिए कलंक ही कहा जाएगा। दरअसल नवीन अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह शहर की फुटकर दुकानों में पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन का एक दोस्त भगत था। भगत के पिता भोला जायसवाल ई-रिक्शा चलाते थे। वह परिवार सहित टेफको टेनरी के किनारे रहते थे। नवीन और भगत में गहरी दोस्ती थी। दोनों जब फुर्सत में होते तो आपस में खूब बातें करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की पार्टी भी हो जाती थी। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वह उसकी ही जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक मदद भी करता था, जिस कारण उसने घर में पैठ बना ली थी। उसकी भगत की माँ गुड़िया से खूब पटती थी। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन माँ के कारण वह उसको घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 वर्षीय गुड़िया के बच्चे जवान थे। इसके बावजूद वह यौवन से भरपूर दिखती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी। इसका फायदा रंजीत ने उठाया था। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते देर नहीं लगी। इसकी जानकारी भगत और कांति को हो गई थी, लेकिन माँ के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता की घर में कोई कद्र नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। इसमें वह जल्द ही सफल भी हो गया। गुड़िया को इसका पता चला, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसके और रंजीत के रिश्ते के बारे में कांति भी जानती थी। इस तरह उनके बीच का यह खेल चलता रहा, यानी रंजीत माँ और बेटी का साझा प्रेमी हो गया।
14 जुलाई 2021 को नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। भगत ने मां बहन की करतूत बाप को बताई तो भोला भी आग बबूला हो उठा। उसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और फिर पिटाई की जानकारी प्रेमी रंजीत से कर दी। उसने नवीन को सबक सिखाने की सौगंध खा ली। योजना के तहत 23 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। नवीन कांति के घर पहुंचा तो पता चला कि मां बेटी झोपड़ी पाटने के लिए लकड़ी लेने टेफको टेनरी की ओर गई हैं। कुछ देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। नवीन ने मां बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। नवीन की घर में मौजूदगी की खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन से रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब के ठेके पर गया और शराब पी, फिर वह कांति के घर पहुंचा। घर पर नवीन मौजूद था। वह उसे फुसलाकर दोबारा लकड़ी लाने के बहाने धोबी घाट ले गया। तब तक शाम का धुंधलका छाने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूरी पर पहुंचे। तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और नवीन के माथे पर तेजी से मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल फोन व रुपए निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया। उसने मां बेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और उसकी जेब से निकाले रुपए दिए। कांति ने रुपए ले लिए लेकिन मोबाइल फोन नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता को वादी बनाकर धारा 302, 201, 120 बी के तहत रंजीत, गुड़िया और कांति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार रंजीत ने मां बेटी के प्यार में पड़कर निर्दोष नवीन शर्मा की जान ले ली। दोस्तों, आप रंजीत, कांति और गुड़िया के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ट्रू क्राइम एपिसोड की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।